नींद एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड है। नींद को कोई सीरियसली ही नहीं लेता। जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, जितना मर्जी सो जाओ, ज़रूरत से ज़्यादा सो जाओ। कभी बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, एकदम सोना ही नहीं है, बहुत कम सोना है, देर देर तक जगे रहना है। प्रॉपर नींद उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए खाना, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज ज़रूरी है। हमारे बॉडी और मेंटली, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से फिट रहने के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक खराब नींद हमारे हार्मोन को बिगाड़ देता है। हार्मोन का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है। अगर हार्मोन की बैलेंस बिगड़ती है तो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। जानते हैं, बॉडी के वेट गेन होने में भी हार्मोन का, जो बिगड़ा हुआ हार्मोन का बहुत बड़ा हाथ है। आपने मार्क भी किया होगा कि जो लोग टाइम पे और अच्छी नींद सोते हैं, जिनकी नींद अच्छी है, उनकी फिजिकल कंडीशन भी अच्छी रहती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अच्छी नींद के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी नींद अगर आपको आ रही होगी, आपकी जो खाने की कार्विंग होती है वो कम हो जाती है। आप प्रॉपर खाना खाते हैं, जितना ज़रूरत है उतना खाते हैं। ओवर ईटिंग कम हो जाती है। अगर ओवर ईटिंग कम हो जाती है तो वैसे बॉडी का मैनेजमेंट ठीक हो जाता है। अगर बॉडी मैनेज होता है तो बॉडी और माइंड दोनों रिलेटेड है। आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है और आपकी दिमाग की सोचने की काबिलियत, आपकी चीज़ों को सुलझाने की काबिलियत, आपको चीज़ों को मैनेज करने की काबिलियत भी बढ़ जाती है। अगर इतने ही फायदे हैं तो क्यों ना आज हम इसी के बारे में बात करें, अच्छी नींद के बारे में, अच्छी नींद की टेक्निक्स के बारे में, कि हम दिन भर ऐसा क्या कर सकते हैं जो नींद हमें अच्छी आए। कई बार हम इग्नोरेंट पे हम नींद खराब करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोना तो चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई इमोशनल कारण भी हो सकता है, कोई मेंटल कारण हो सकता है, कोई फिजिकल वजह भी हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन सब के बावजूद मैं आज कुछ इस तरह के टिप्स के बारे में बात करूंगा जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है और हमारी स्लीप क्वालिटी और स्लीप ड्यूरेशन को बेहतर करती है। मैं तुषार आपको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ये बेटर मी में, जहां हम सब अपने आप को कल से कुछ बेहतर बनाएंगे। कल से बेहतर आज, आज से बेहतर आने वाला कल। इंक्रीज बॉडी लाइट एक्सपोजर। हमें अपने आप को दिन के टाइम पे धूप में या फिर लाइट, ब्राइट लाइट में हमें हमारी बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए। हमारा बॉडी का एक सिस्टम है जिसको हम सर्कैडियन रिदम, या फिर हम देसी में बोले, पूरा एकदम हिंदी में बोले तो सर्कैडियन रिदम, इंडियन स्टाइल में। तो उसका एक टाइम है, वो जानता है कि उसके हिसाब से बॉडी दिन के टाइम में जब लाइट होती है तो उसको काम करना होता है, और जब डार्क होता है तो उसको सोना होता है, रेस्ट करना होता है। तो जब हम पूरे दिन में जितना ज़्यादा हो सके बाहर जाएंगे, अगर हमारे बॉडी को हम लाइट में एक्सपोज करेंगे तो जब अंधेरे में जाएगा तो अपने आप उसको एक सिग्नल मिलेगा, अपने आप उसको सिग्नल मिलेगा सोने के लिए, कि वो सोचेगा हाँ ये टाइम है। और ये इंटरनली हमारे जो साइकोलॉजिकली ये हमें इफेक्ट करता है और हमारी नींद को बढ़ाता है। तो आप डेली निकलिए। अगर बाहर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं पा रहा है तो आर्टिफिशियली भी आपको लाइट की ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए कि दिन के टाइम पे आप सफिशिएंट अपने बॉडी में लाइट लें। दूसरा टिप है एक्सरसाइज रेगुलरली बट नॉट बिफोर बेड। दिन के टाइम पे हम जितना एक्सरसाइज करेंगे हमारा बॉडी इतना थकेगा। अगर थकेगा तो रात को नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा ब्रेन को सिग्नल जाता है एक्टिव रहने के लिए। अगर यही एक्सरसाइज हम शाम के टाइम पे करें या फिर रात को, देर रात को करें, तो बॉडी हमें सोने के लिए, एक्टिव रहने के लिए देगा, सोने का सिग्नल देगा ही नहीं। तो इसलिए चांसेस कम हो जाते हैं सोने, अच्छी नींद आने के लिए। तो एक्सरसाइज तो रेगुलर करें बट रात को नहीं। तीसरा टिप है आपका डे टाइम नैप को कम करें। नैप लेना अच्छा रहता है लेकिन सोना अच्छा नहीं रहता। अगर ले भी रहे हैं नैप तो 10 से 15 मिनट का या 20 मिनट का ले, उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो आपका वो सोने का टाइम वो बिगड़ जाएगा। वो रात और दिन वाला जो रिलेट करता है ब्रेन, वो बिगड़ जाएगा। और हमारे सोने का भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा सो नहीं पाते हैं। अगर दिन में सो जाएंगे तो रात में सो नहीं पाएंगे। चौथा टिप है कैफीन इंटेक के बारे में। कैफीन एक ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है, हमें बूस्ट करता है। जब भी हमें नींद आ रही होती है, हम दरअसल चाय पीते हैं, है ना। चाय में कैफीन होता है, चाय में
कॉफ़ी में, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं उसमें रहता है। तो जब भी हम लेते हैं तो हमारे माइंड स्टिमुलेट होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो अगर हम सोचिए दिन के टाइम पे लेना जितना फायदेमंद रहता है कैफीन, रात के टाइम पे लेना उतना ही नुकसान करता है, क्योंकि वो हमें सोने नहीं देता, लेट नींद आएगी, नींद खराब करेगी। तो आप ध्यान रखें, दिन के टाइम पे चाहे 1-2 आप ले लिए, लेकिन शाम के बाद आपने कैफीन वाली चीज़ें जैसे कि चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या कॉफ़ी नहीं लेना है। डोंट टेक फूड लेट एट इवनिंग। आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी या फिर कोई भी दूसरा जो भी मेडिकल साइंस रिलेटेड है, वो हमें हमेशा डिनर को अर्ली और लाइट लेने के लिए कहता है, क्योंकि बॉडी सोने से 4-5 घंटे पहले अगर हम खाना खा लेंगे तो बॉडी एक तरह से सोने के लिए तैयार हो जाता है, उसको वो ब्रेन की सिग्नल मिल जाती है कि हाँ ये टाइम सोने का टाइम है। तो हमेशा खाना अर्ली इन द इवनिंग पॉसिबल हो सके थे 7 बजे तक, या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो 8 बजे। 8 बजे के बाद कोई खाना नहीं लेना है। छठा ट्रिक है एक के बाद। हल्की सी नहाना हमारे बॉडी को रिलैक्स कर देता है, और रिलैक्स अगर रहेगा ब्रेन और बॉडी तो नींद अच्छी आएगी, है ना। अगर नहाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कम से कम गुनगुने पानी से अपने पैरों को धोइए या फिर 2-4 मिनट के डुबो के रखिए, उससे बाद निकालिए, अच्छे से पोंछिए और सो जाइए। यकीन मानिए नींद की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा 7वां ट्रिक है ऑप्टिमाइज योर बेडरूम एंड बेडरूम टेम्परेचर। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, आपको एक कचरे के ढेर में सोने के लिए बोला जाए या फिर एक नीट एंड क्लीन बेडरूम में आपको सोने के लिए बोला जाए, तो नींद कहाँ अच्छी आएगी आपको? ऑब्वियसली इट्स नीट एंड क्लीन बेडरूम, है ना। तो आप अपने बेड रूम को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखिए। बेडशीट प्रॉपरली बिछे हुए होने चाहिए, सॉफ्ट आपका तकिया होना चाहिए, छोटा और सॉफ्ट तकिया होना चाहिए। आपका जो रूम का लाइट है वो बेहतर है ना रहे, बिल्कुल ऑफ करके सो जाए, है ना। बेडरूम का टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। रिसर्च कहता है कि 20 से 25-26 डिग्री तक के सेल्सियस हमारे लिए परफेक्ट रहता है सोने के टाइम पे। तो अगर आपके पास एसी अवेलेबल है, एयर कंडीशनर अवेलेबल है, तो आप अपने टेम्परेचर को इस हिसाब से सेटिंग करें, ठीक है। अगर नहीं है तो अपने पंखे से या फिर जो भी दूसरे अरेंजमेंट हो सके करें, लेकिन टेम्परेचर को भी 20 से 26-27 डिग्री के अंदर ही रखने की कोशिश करें। 8वां ट्रिक में आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप सोने से पहले लिक्विड्स ना लें। कम से कम सोने के 2 घंटे से पहले आप लिक्विड लेना बंद करें। अगर ज़्यादा प्यास लगती है तो बस अपना गला को भिगोने की जितनी ज़रूरत है उतना ही लिक्विड लें, और सोने से पहले बाथरूम हो गया है, अपना वॉशरूम वाला काम खत्म करें। क्योंकि ये ओब्वियसली हम सबको पता है कि अगर रात को बाथरूम आता है, अगर रात को हमें बाथरूम जाना पड़ता है तो हमारी नींद को डिस्टर्बेंस आती है उसमें, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोने से 2 घंटे पहले कोई ज़्यादा लिक्विड लेना नहीं है। 9वां ट्रिक है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट हमारे नींद के लिए बहुत खराब है। ब्लू लाइट कहाँ से आता है? उसके मेन सोर्सेस होते हैं हमारे डिजिटल चीज़ें, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब से हमें दूर रहना है। सोने जाने से कम आधा घंटा या 1 घंटा से पहले मोबाइल को हमें छोड़ देना है, लैपटॉप, टीवी ऑफ कर देना है, नहीं देखना है हमें। हमारा 10वां ट्रिक है अपने सोने का और उठने का टाइम को मेंटेन करिए। एक ही टाइम पे सोइए, एक ही टाइम पे उठिए। इससे क्या रहता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है ये हमारा टाइम है। जब वो आप उस टाइम पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, और उसी टाइम को कुछ दिन हैबिट बना दीजिए, उसी टाइम को अपने आप ही नींद खुल जाएगी। तो अपना टाइम मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना टाइम को मेंटेन करें, एक ही टाइम पे सोएं और एक ही टाइम पे जग जाया करिए। जब हमें आदत नहीं होती है और हम बेड में चले भी जाते हैं तो भी हमें कई बार नींद नहीं आती। चिंता ना करें दोस्तों, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, नींद ऑटोमेटिक आने लगेगा। कई बार हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी रहते हैं, ठीक है, इस वजह से भी नहीं आते हैं। लेकिन आप
जो हमने बताया अभी जितने सारे ट्रिक्स हैं वो अगर करेंगे तो 80% चांसेस है कि आपकी स्लीपिंग क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो कृपया इस चीज़ों को फॉलो करें, अपने पे एक्सपेरिमेंट करें, देखें, हमें भरोसा है आप पे अच्छे से काम करेगा। इसके बाद मैं लास्ट में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो प्रैक्टिकली बहुत काम में आता है। अगर आप बेड पे चले भी गए हैं और नींद नहीं आ रही है तो इसमें 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली मेरे लाइफ में बहुत काम में आई है। पहली चीज़ है किताबें पढ़ना, ठीक है। कोई ऐसे किताबें ना पढ़ें जिससे आपकी ब्रेन स्टिमुलेट हो या एक्टिव हो जाए, जैसे हॉरर हो गया या फिर कोई एक्साइटिंग सी चीज़ हो गई, ऐसी चीज़ें ना पढ़ें। नॉर्मल लर्निंग वाला चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अंदर ना आए, उस तरह की किताबें पढ़ें, इससे बहुत अच्छी नींद आती है। दूसरी चीज़ है हमारा ब्रेन जितना फोकस्ड रहेगा, उसको जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और जितना मेहनत करेगा, वो नींद आने की चांसेस भी उसकी बढ़ जाएगी। 1 से 200 तक आप गिने और 200 से फिर रिवर्स में गिने। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैंने 1 से 200 तक गिना और 200 से फिर रिवर्स कर रहा हूँ और कभी 1 तक पहुंचा हूँ, उससे पहले नींद आई। ये 2 चीज हो गया। सबसे बेहतरीन और सबसे काम का जो है वो है अपने दिन को मेमोराइज करें। आप कैसे उठे, कब उठे, कैसे उठे थे, अलार्म बजा था जो उठे थे कि किसी ने उठाया था, कैसे उठे थे, उठने के बाद आपने क्या किया, किसको देखा, पहले किससे बात किया, किस बारे में बात किया, इसके बारे में आप अपने मन में सोचें। आंखें बंद करें और अपने मन में सोचें। इससे आपकी 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है नींद आएगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मैं 10 बजे तक पहुंचा हूं। सुबह 5 बजे से मैंने क्या क्या किया अगर याद करने लगता हूँ डिटेल में, तो 10 बजे तक पहुंचने से पहले ही मुझे नींद आ जाती है। दोस्तों, जितना भी ट्रिक्स बताए वो सब मैंने अपने पे खुद इसको इस्तेमाल किया है, उसको ट्रायल किया है और यकीन मानिए बहुत अच्छे से काम करता है ये ट्रिक्स। एक बार फॉलो करके देखिए, हमें आशा है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।